आज इस अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना के अवसर पर मैं सबसे पहले माननीय मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिया। सर, आपने मुझे बुलाया। आज मैं पहली बार कृषि भवन में आया हूं और इतने बड़े कार्यक्रम की शुरुआत सेकेंड राउंड हम लोग करने जा रहे हैं। मंच पर उपस्थित नर्मदेश्वर लाल जी, प्रधान सचिव, सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार जय सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, विशेष सचिव, डायरेक्टर एग्रीकल्चर सौरभ, और काफी संख्या में फुलवारी शरीफ अंचल से हमारे किसान भाई बहन और कृषि विभाग के तमाम पदाधिकारीगण। जैसा कि नर्मदेश्वर ने बताया है, मैं किसानों को आपके माध्यम से विशेष रूप से अपील और अनुरोध कर रहा हूं। बिल्कुल सटीक उदाहरण नर्मदेश्वर जी ने दिया है। जब यूपीआई की देश में शुरुआत की गई थी तो लोगों को इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। आज जैसा कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा, एक एक व्यक्ति सिर्फ देश के अंदर नहीं, हमारा यूपीआई कई विदेशों में भी मान्यता प्राप्त किया है। ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है और कई परियोजनाओं पर काम चल रही है, इसका उद्देश्य एक ही है, किसान भाइयों और बहनों के लिए पूरी पारदर्शिता। आपको कहीं किसी कार्यालय नहीं जाना पड़े। ये कार्ड अगर आपका बनता है फार्मर आईडी, तो आने वाले समय में जो फर्टिलाइजर है वो भी आपको इसी के माध्यम से मिल जाएगा घर बैठे। अभी नर्मदेश्वर जी ने कहा प्लॉट साइज, तो आप घर बैठे अगर चैटबॉट के माध्यम से पूछना चाहें, आपको किसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बारिश कम हो रही है, मुझे किस प्रकार से खेती करनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। सारा आइडिया आपको रियल टाइम पर प्राप्त हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा शानदार मौका है उन किसान भाइयों बहनों के लिए। मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय को इसलिए भी धन्यवाद दे रहा हूं। प्रथम चरण में जब हम लोगों ने इस राज्य में इस अभियान को शुरू किया था जनवरी फरवरी के माह में, तो उस समय भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरा राजस्व भूमि सुधार विभाग, जिसके समन्वय के बिना ये कार्य मुश्किल है। एक टीम के रूप में राजस्व भूमि सुधार और कृषि विभाग को काम करना पड़ेगा। और जैसा कि माननीय मंत्री महोदय मुझे बता रहे थे, बिल्कुल किसान भाइयों बहनों के लिए एक और इसका फायदा क्या है कि आज आप जो परिमार्जन म्यूटेशन के लिए जो आपको चक्कर काटना पड़ता है, एक बार आपका ये फार्मर रजिस्ट्री तैयार हो जाएगा, वो खुद ब खुद रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस अभियान को प्रथम चरण में भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिला था माननीय मंत्री महोदय का, और हम लोगों के लिए यह सुखद संयोग है कि द्वितीय चरण के अभियान में आज जो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और 30 जून तक लगातार इस पर काम करना है। पूरे देश में कई राज्यों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और वहां पर वो लोग दूसरे चरण में प्रवेश कर गए। मध्य प्रदेश वगैरह में वो लोग फर्टिलाइजर वगैरह का भी काम इसके माध्यम से शुरू कर दिए। कालाबाजारी पर रोक है, अनावश्यक रूप से फर्टिलाइजर का क्रय नहीं हो रहा है। तो पूरे देश के अर्थव्यवस्था जो हमारे किसानों पर निर्भर करता है, आप रीढ़ होते हैं हमारी व्यवस्था के, तो आपको एक तरह से
यह फार्मर्स रजिस्ट्री आपको मजबूती प्रदान करता है और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोगों को भी यह बल मिलता है कि आप तक योजना का लाभ पहुंचे और आपको कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं। तो मैं इस अवसर पर आप सभी के माध्यम से जो हॉल में उपस्थित हैं, मैं आप सबको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यह अभियान जो द्वितीय चरण का है, इसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा, इन्होंने आंकड़ा भी बताया, प्रधानमंत्री किसान योजना में जो हमारा लक्ष्य है 85-86 लाख, वो तो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, लेकिन इसको आगे भी बढ़ाना है। हमारे जो भी किसान भाई बहन 1,80,00,000 के आसपास जो रजिस्टर्ड हैं डीबीटी, हम लोग सब तक पहुंचेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। मैं आप सबसे विनती और अनुरोध कर रहा हूं, आपके माध्यम से बिहार राज्य के सभी किसान भाइयों बहनों से मैं अपील कर रहा हूं, हर जिले में जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी और हम लोगों का यह प्रयास रहेगा कि दूसरे चरण में, प्रथम चरण में हम लोगों को उत्साहवर्धक प्रगति सफलता मिली है, किंतु दूसरे चरण में हम लोगों की यह कोशिश होगी आप सबके सहयोग से कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। पुनः मुझे यहाँ पर आमंत्रण करने के लिए सर आपको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को देता हूँ।